पैक करो बर्गर, जल्दी से। शाबाश। ये अभियान ने कितना ज़बरदस्त बर्गर बनाया है भाई, ये देखें। वाओ, इट्स लुक सो यमी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं आप लोग सब? अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग सब ठीक हैं। और मैंने बच्चों के साथ ये चिटोस बर्गर वाली एक्टिविटी करवाई थी। ऐसी एक्टिविटी जो उनके खाने पीने में भी काम आए और उनके फ्यूचर में भी काम आए। तो मेरे ख्याल से बच्चों को पता होना चाहिए कि कौन सी चीज़ कैसे बनती है और जो उनके लिए इजी भी हो बनाने के लिए, क्योंकि समटाइम्स ऐसा होता है कि बच्चों को भूख लग रही होती है और बच्चे अपनी मदर्स का, अपनी सिस्टर्स का या अपने किसी भी फैमिली मेम्बर्स की उनको हेल्प की ज़रूरत होती है जब उन्हें कुछ खाने की नीड होती है। तो मैंने बच्चों से ये बर्गर एक्टिविटी करवाई थी और मेरे ख्याल से ये बहुत काम आने वाली एक्टिविटी है इन फ्यूचर। तो बच्चों से मैंने चिटोस के बर्गर बनवाए थे। बच्चों ने फरमाइश की थी कि हम चिटोस के बर्गर बनाएंगे, तो मैंने ऑमलेट भी बच्चों को बना के दे दिया था। एक सिंपल ऑमलेट जो होता है नमक मिर्च डाल के, उसको मैंने वो कर लिया था, फ्राई कर लिया था, ठीक है ना, शैलो फ्राई। तो चिटोस बर्गर बनाने के लिए सबसे पहले बच्चों ने बर्गर बन लिए थे। एक साइड पे चीज़ स्प्रेड लगाया था, एक साइड पे केचप लगाया था और सैलड लीव्स जो होता है वो रखा था और चीज़ स्लाइस रखा था। इसके अलावा जो ऑमलेट मैंने बनाया था वो मैंने रखा था। बच्चे बड़े ज़िद कर रहे थे कि हमने ऑमलेट नहीं डालना इसमें ना, लेकिन मैंने बच्चों को बोला कि कुछ हेल्दी भी होना चाहिए इसमें। सैलड लीव भी बहुत अच्छा है और ऑमलेट भी एक एग की जो डाइट होती है वो फुल डाइट होती है, फुल विटामिन्स होते हैं इसमें। तो मैंने इन लोगों से इस चिटोस वाले बर्गर में ऐड करवाया था। बाकी बच्चों ने चिटोस लिए थे बाहर से, जो रेडीमेड चिटोस के पैकेट मिलते हैं। तो ये आजकल इसके बर्गर्स रेस्टोरेंट में भी मिल रहे हैं। मुझे तो नहीं अंदाज़ा था कि बाहर भी इस तरीके से मिल रहे हैं। मैं समझती थी सिर्फ बच्चे ही फरमाइश करते हैं, इनको पता नहीं क्या शौक़ हो गया, लेकिन बाहर भी ये चिटोस बर्गर मिलते हैं जिस तरीके से चिकन और बीफ बर्गर मिलते हैं ना। तो बच्चों ने ये बनाए थे बर्गर, बड़े मज़े के बने थे बर्गर। आप लोग भी घर में ट्राई करिएगा, अपने बच्चों से ये एक्टिविटी करवाइएगा कि कभी भी बच्चे घर में ऐसे हों कि चीज़ें मौजूद हों लेकिन बच्चे अगर भूखे बैठे हुए हैं तो बहुत ही रॉन्ग होता है ये। तो मैंने अपने बच्चों से इसीलिए ये एक्टिविटी करवाई थी ताकि उनके इन फ्यूचर काम आए। और ये मैं यहाँ पे बच्चों से ओरियो मिल्कशेक बनवा रही हूँ। और असल में बच्चे आजकल फ्री हैं तो इसलिए इनसे कुछ ना कुछ करवाना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि उनको कुछ एहसास हो कि भाई मोबाइल, टैबलेट और टीवी के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि हमें करनी चाहिए। बच्चों को ये चीज़ सोचनी चाहिए। तो ओरियो मिल्कशेक बनाने के लिए मैंने बच्चों से ही सारी चीज़ें करवाई। अच्छा, इसके साथ साथ मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि ओरियो मिल्कशेक हेल्दी होता है। इसमें देखें आप सारी चीज़ें हेल्दी डल रही हैं ओरियो के अलावा ना। ओरियो ज़ाहिर है बाहर के बने हुए बिस्किट हैं, तो वैसे तो मेरी फैमिली को, हम लोगों को सबको बहुत पसंद है ओरियो बिस्किट, ओरियो केक। बहुत अच्छा टेस्ट लगता है इसका और इसका कलर भी बहुत अच्छा लगता है बिस्किट का। तो इस वजह से हमने ओरियो मिल्कशेक बनाया था। ओरियो मिल्कशेक में हमने आइसक्रीम ली थी, दूध लिया था, शुगर ली थी और ओरियो बिस्किट्स लिए थे और इसको इन सब को ग्राइंडर में डाल दिया था। शुगर भी टेस्ट के हिसाब से डाली थी, थोड़ी सी डाली थी, ज़्यादा नहीं डाली थी
क्योंकि आइसक्रीम भी मीठी है और ओरियो बिस्किट जो हैं वो उसके अंदर जो बीच में क्रीम होती है वो भी मीठी थी ना, तो इस वजह से। तो बस आप इसको सारी चीज़ों को डाल दें ग्राइंडर में। बच्चों से मैंने डलवाया था और फिर बच्चों ने इसका शेक बना लिया था, ओरियो मिल्क शेक, और फिर इसको सर्व किया था हमने। एक वेफर स्टिक थी, ओरियो बिस्किट था और चॉकलेट सिरप किसी भी अच्छी कंपनी का ले लें और उससे इसको डेकोरेट करके इसको सर्व करें। बच्चे खुश भी हो जाएंगे और बच्चों की ये एक्टिविटी थोड़ा सा अच्छा, मेरे ख्याल से बच्चों के फ्यूचर देखें, लड़के जो होते हैं, लड़कियां तो सीख ही लेती हैं जितनी जो बात है, लड़कियों को तो करना ही है घर के काम, लेकिन लड़कों को भी बाहर के कामों के अलावा थोड़े थोड़े घर के काम आने चाहिए। समटाइम्स ऐसा होता है कि जो घर की लेडीज़ होती हैं उनकी तबीयत ख़राब है या बाहर वो किसी काम में मसरूफ़ हैं, जैसे कि किसी भी चीज़ के लिए अल्लाह ना करे बीमार हैं तो हॉस्पिटल में हैं या कुछ भी ऐसा, तो घर के जो बच्चे हैं उनको एहतियात के साथ ये चीज़ें ज़रूर सिखानी चाहिए ताकि बच्चे भूखे ना रहें ना। जैसे बच्चे भूखे बैठे होते हैं, मदर हों या फिर कोई सिस्टर हो या फिर वाइफ हो, तो मतलब ज़रूरत होती है किसी न किसी लेडीज़ की खाने पीने के लिए। तो जेंट्स की थोड़ी थोड़ी सी ये आदत होनी चाहिए। तो ये मेरे जो बच्चे हैं ये भी एक वक्त में जेंट्स ही बन जाएंगे और इनको मेरे ख्याल से फ्यूचर में बहुत ज़्यादा हेल्प होगी। तो सिर्फ इसी वजह से मैंने बच्चों से ये एक्टिविटी कराई थी। अगर आप लोग ने मेरी वीडियो पसंद की है तो मेरी वीडियो को लाइक करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमानिल्लाह।